देखेंगे। ये लेक्चर 2 ही होगा ना पीरियोडिक टेबल का? यस सर। चलो, लास्ट क्लास में सारा इंट्रोडक्शन में बता दिए थे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पूरा हो गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक्स क्या क्या था बताओ तो। 2 ड्रॉबैक है अभी भी। कौन कौन सा ड्रॉबैक है? बता सकता है कोई? हेलो। Sir, position of hydrogen is not confirmed or certain. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन नहीं है, और दूसरा क्या होता है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स का मेन टेबल में कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, मेन बॉडी में उसको एकोमोडेट नहीं किया जा सका है, उसको अलग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसमें एक चीज आता है कि जैसे मेंडलीव में हम लोग पढ़े थे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का रीजन नहीं दे पाया था वो, क्या अगर कोई भी एलिमेंट सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं तो क्यों रिपीट हो रहे हैं, वो वहां पे रीजन नहीं मिला था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो रीजन मिल गया कि क्यों रिपीट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अगर तुमसे पूछा जाए कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, क्यों रिपीट हो रहा है, एलिमेंट्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्यों रिपीट होंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है? जैसे मान लो कि कोई भी एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप में पड़ रहा है तो ऑब्वियसली सेम ग्रुप में तभी आएंगे जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने का मतलब हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो होगा वो बाहर वाले सेल से ही होगा, और बाहर वाला सेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो उसका फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग ग्रुप 1 का देखें तो ग्रुप 1 में देखोगे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स रिपीट होके आते हैं, पहला हाइड्रोजन है रखा गया है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटाशियम है। ठीक है, ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम और इसके बाद फ्रांसियम, Fr। तो ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। तो इन सभी का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s1, लिथियम का लिखोगे 1s2, 2s1, है ना। सोडियम का लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी तरह पोटाशियम का लिखोगे, ये लास्ट में आएगा 4s1, रुबिडियम में आ जाएगा 5s1। तो यहाँ पे देखोगे कि सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, देखो, है ना। सब में एक एक सेल ऐड होते जा रहा है, बट आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें सभी का एक जैसा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है सभी सारे एलिमेंट्स में, दिख रहा है ना। तो ये होता है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रहे हैं उसको, और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही डिटरमाइन होता है, क्योंकि वहीं पे लॉस या गेन हो सकता है मोस्ट इजिली, जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही लूज होता है या फिर आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिन जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहे हैं, इसका मतलब वो सारे सेम ग्रुप में हैं। सेम ग्रुप में तभी आएंगे वो जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है इस केस में, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता कैसे चलता है, जब एलिमेंट्स को हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे तभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे ना। अगर हम लोग मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे तब तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है न्यूट्रल एटम का, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किससे रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूट्रल एटम की केस में बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम के केस में तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक। ये चीज मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है,
चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि जब जैसे ही एलिमेंट्स को तुम देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने मिलेंगे तुमको, हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल के पीरियड्स हैं और ग्रुप्स कितने हैं टोटल, 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना? हेलो, यस सर। लो बहुत सारे अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, और भी एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो जैसे किसी एलिमेंट का तुमसे रैंडमली अगर पूछ दिया जाए कि एलिमेंट्स का पोजीशन तुमसे पूछ दिया जाए कि कोई भी एलिमेंट, जैसे तुमको मान लो कॉपर पूछ दिया जाए, कॉपर कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कॉपर कौन से ग्रुप में होगा या कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, तो वो कैसे बताओगे? तो एग्जैक्टली तुमको पोजीशन लोकेट करना आना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का अगर तुमसे पोजीशन, तो उसका आइडिया होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है। और एक और चीज होता है कि कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है। टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, 4 सबसेल के बेसिस पे 4 ब्लॉक्स होते हैं। सबसेल टोटल 4 थे, एस सबसेल, पी और डी और एफ। उसी तरह 4 ब्लॉक्स भी होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो वो सारा चीज हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, प्रेडिक्शन ऑफ किसी भी एलिमेंट का रैंडमली अगर तुमसे दे दिया जाए तो उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, ये आना चाहिए। पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। रैंडमली अगर पूछ दिया जाए तो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करोगे। फर्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। तो टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो ब्लॉक प्रेडिक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। राइट द, सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुमको लिखना जरूरी है। जो एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा उसका तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ऑफ द एलिमेंट। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसके बाद इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन गोस टू, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है, कौन सा स्थान जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आती है कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करो, ठीक है। इन चारों में से अगर किसी में जाएगा तो वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे। तो ये प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक होगी। कोई डाउट है इसमें? हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. चलो, ये हो गया प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोग मूव प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो पीरियड प्रेडिक्ट करने के लिए देखो वही है, पहला चीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही होगा। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एलिमेंट के बारे में पूछा गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू होगा वही उसका पीरियड भी हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल जैसे ले रहे हैं सोडियम, सोडियम का हमको ब्लॉक और पीरियड प्रेडिक्ट करना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6
और 3s1। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कौन सा सब सेल में, एस सब सेल में। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इसका पीरियड प्रेडिक्ट करना है, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद मैक्सिमम क्वांटम नंबर निकालना है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 1 2 और 3 में मैक्सिमम कौन सा होगा, थर्ड वाला ही है ना। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड पीरियड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हेलो, इसी तरह तुम लोग बताओ तो, कॉपर का बताना मेरे को। कॉपर का ब्लॉक प्रेडिक्ट करो और पीरियड प्रेडिक्ट करो। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कॉपर का ब्लॉक और पीरियड बताओ। आ गया क्या? सर एस ब्लॉक और फोर्थ पीरियड। आया किसी का? सर एस ब्लॉक और फोर्थ पीरियड। एस ब्लॉक, चलो देखते हैं सर डी कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक। हाँ डी ब्लॉक, और पीरियड कौन सा आया? कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और यहाँ पे ये क्या था, एक्सेप्शन वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना इसका, 4s1 3d10 होता है इसका, होता है या नहीं? ये बताए थे ना, 4s2 3d9 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये एक्सेप्शन वाला कॉन्फ़िगरेशन है। हुंड्स रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शन था, याद है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, यही है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये तुमको ऐसे आउटर मोस्ट सेल का नहीं देखना है, तुमको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है, कौन से सबसेल में जा रहा है, यहाँ पे डी सबसेल में जा रहा है, मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पीरियड अगर फाइंड करना है तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का देखना है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल नंबर क्या है? सबसे सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, बोल रहे मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का? 4। 4। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ पीरियड। ठीक है, चलो तो ये हो गया, नेक्स्ट हो गया प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे, तीसरा जो बच गया है वो है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए देखो, अभी आवाज आ रहा है अभी सबको, बताओ। यस सर। चलो, तो ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए ये ध्यान देना, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। कि ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले तुमको उसका ब्लॉक निकालना होगा कि वो कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है, इधर एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो अगर मान लो पहले ब्लॉक प्रेडिक्ट कर लिए हम लोग, अगर वो एस ब्लॉक एलिमेंट आया, ठीक है, ब्लॉक प्रेडिक्ट करने के बाद हम लोग को पता चल गया कि वो एस ब्लॉक है, तो उसके लिए ग्रुप नंबर क्या होता है,
group number is equal to number of valence electrons, number of valence electrons। ठीक है, ये ध्यान रखना। एस ब्लॉक एलिमेंट अगर आ गया तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए दो ही ग्रुप है, या तो ग्रुप 1 होगा या तो ग्रुप 2 होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ग्रुप आता है सिर्फ। या तो ग्रुप 1 होगा जिसको अल्कली मेटल बोला जाता है, या तो ग्रुप 2 होगा जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ग्रुप 1 में लाई करेगा, ग्रुप 2 में लाई करेगा। जैसे सोडियम के केस में देखो, सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है तो हम लोग देख चुके हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा है? यहाँ पे ग्रुप अगर तुमसे पूछा जाता तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? ये ग्रुप फर्स्ट हो गया। क्या बोल वो नेम क्या है? मेटल सी होते हैं, मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सिंपल सा फॉर्मूला। जैसे कैल्शियम के लिए तुमको निकालना है, कैल्शियम का ग्रुप क्या होगा? पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक तीनों चीज बताना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो देखो ब्लॉक तो s ब्लॉक आ गया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। पीरियड कौन सा हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो फोर्थ पीरियड हो गया। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो एस ब्लॉक है। ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होता है? आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में इसका कितना है? 2। तो ग्रुप कितना हो गया? 2। आ गया ना समझ में? ये एस ब्लॉक के लिए है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें नेक्स्ट एग्जांपल में या नेक्स्ट टाइप में, तो पहले ब्लॉक प्रेडिक्ट करना होता है ग्रुप के लिए। ठीक है, तो एस ब्लॉक के लिए हो गया। नेक्स्ट अगर वो मान लो पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या हो गया पी ब्लॉक के लिए? जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट सेल का काउंट करोगे और उसमें 10 ऐड कर दोगे, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट का फॉर्मूला हो गया। जैसे क्लोरीन का Cl है, इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तीनों चीज बताओ तो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है ना तुम लोगों को? क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, चलो इसका ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड तीनों चीज प्रेडिक्ट करो। सर पी ब्लॉक। तीनों चीज बताओ। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और ग्रुप 15। ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड तीनों चीज। आया किसी का तीनों चीज? कॉन्फ़िगरेशन बोल। So P block period third and
group 15. नहीं, ग्रुप 15 गलत है। देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यही है कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन Yes, p sir. में जा रहा है तो ये हो गया p ब्लॉक। अब ये वाला फॉर्मूला p ब्लॉक के लिए ही लगेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 3 ही है, तो पीरियड हो गया थर्ड पीरियड। अब ग्रुप नंबर के लिए क्या बताया गया तुमको, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इसका कौन सा है, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल तो थर्ड सेल है ना इसका, समझ में आ रहा है। थर्ड सेल में तुमको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, तो थर्ड में देख रहे हो, थर्ड में s और p दोनों है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा थर्ड सेल में, 7. थर्ड के s में 2 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड के p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड सेल में या आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 5 है या 7 है, 7. 7 है, तो 10 + 7 करोगे ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ग्रुप नंबर कितना हो गया 10 + 7, तो ये हो गया 17, तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 होता है। क्लियर है ना। तो p ब्लॉक के लिए p ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर ये किसके किसके बीच लाई करता है, ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में सारे p ब्लॉक एलिमेंट ही आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18, ये सारे p ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 से 18 होता है। s ब्लॉक के लिए 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और 2, p ब्लॉक के लिए 13 से 18। चलो नेक्स्ट हम लोग थर्ड में जा, थर्ड हम लोग जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो अगर वो ब्लॉक निकलेगा एलिमेंट का, अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो उसके लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल। ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे प्लस उसमें और क्या ऐड करना है, आउटर मोस्ट सेल के जो पहले वाला सेल होगा, जो सेकंड लास्ट सेल, आउटर मोस्ट मतलब सबसे लास्ट हो गया, और n-1 का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर वाला है उसको n से डिनोट कर रहे हैं, उसमें एक माइनस कर दोगे तो वो सेकंड लास्ट हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐड करना ही है, किसके साथ ऐड करना है, जो सेकंड लास्ट सेल का डी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब सेकंड लास्ट में सिर्फ हमको डी सबसेल देखना है, सारा नहीं देखना है हमको, सेकंड लास्ट में सिर्फ हमको डी देखना है, उस डी में कितने इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर दोगे किसके साथ, जितना वही ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। कॉपर के लिए के लिए
हेलो हेलो Yes, sir. अभी आ रहा है आवाज? एक Yes, मिनट, sir. प्रशांत होस्ट ट्रांसफर करो। प्रशांत कर दिए सर। हाँ अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस हो गया तुम लोग का ये? क्रोमियम और क्रोम बताओ हाँ या नहीं? यस सर, हो गया। आंसर ग्रुप, ब्लॉक और क्रोमियम पीरियड तीनों का, दोनों का, सॉरी। क्रोमियम का डी ब्लॉक पीरियड 4 ग्रुप 6। ग्रुप 6, चलो देखते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा क्रोमियम का? 1s2 2s2 2 पे 6, 3s2 3 पे 6, 4s1 और 3d 5, यही होता है ना क्रोमियम का? अब इसमें देखोगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? डी, ठीक है। और मैक्सिमम क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो ये हो गया फोर्थ पीरियड। अब डी ब्लॉक है, फोर्थ पीरियड है, इसके लिए ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल इसका फोर्थ वाला है, तो फोर्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में 1 है। और अगर फोर्थ आउटर मोस्ट है तो सेकंड लास्ट कौन सा होगा? अगर ये लास्ट सेल है तो सेकंड लास्ट होगा थर्ड, सेकंड लास्ट तो थर्ड ही होगा। और 3 के हमको किस में देखना है? सिर्फ डी में देखना है, तो 3 का डी कौन सा है? ये 3 का डी है। अब 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के डी में 5 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 1 ये हो गया 6। तो इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया? 6। ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक, पीरियड हो गया फोर्थ और ग्रुप नंबर हो गया 6। ठीक है, आयरन का बताओ, किए हो गए ना तुम लोग? सर डी ब्लॉक पीरियड 4 ग्रुप 8। 1s2 2s2 2 पे 6, 3s2 3 पे 6, 4s2 और 3d6 हो जाएगा इस केस में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, डी में गया, डी ब्लॉक, पीरियड हो गया फोर्थ पीरियड डी, और ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल, फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस सेकंड लास्ट का थर्ड है, थर्ड के डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 + 2 ये 8, तो ना ग्रुप नंबर हो गया इसका 8। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्लॉक वालों के लिए। क्लियर है? तो ये हम लोग ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड डी ब्लॉक के लिए कर चुके हैं ग्रुप नंबर। और फोर्थ जो है एफ ब्लॉक के लिए याद रखने का जरूरत नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो थर्ड ग्रुप में ही बिलोंग करता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप ओनली। ठीक है, तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो थर्ड ग्रुप में ही बिलोंग करेंगे, तो इसके लिए कोई ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो सारे थर्ड ग्रुप में आएंगे। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप नंबर ये स्टार्ट होता है 3 से और ये एंड होता है 12 तक, क्योंकि 1 और 2 ग्रुप तो हो गया एस ब्लॉक, फिर 3 से 12 के बीच में जो ग्रुप होता है वो हो गया डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 तक वाला जो हो गया वो
पी ब्लॉक हुआ, ठीक है। और इसी में ग्रुप नंबर 3 में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट भी लाई ठीक कर लोगे ना। अब कोई भी रैंडमली अगर कोई भी दिया गया है तो उसका बता दो कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में और कौन से पीरियड में है, बोलो। Yes, sir. प्रेडिक्ट कर पाओ, Yes, sir. कर लोगे ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें मूव कर रहे हैं। एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, अगर सारे ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में मेनली हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आउट, जैसे एस ब्लॉक अगर कोई एलिमेंट होगा तो एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एन एस आउटर मोस्ट सेल एन है और उसका एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में ही जाएगा। तो आइदर वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा एस सब सेल में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एस सब सेल है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो एन एस 1 या 2 होगा। तो ये एस ब्लॉक का जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है। उसी तरह पी ब्लॉक अगर बोला गया तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP और N और P में जो है 1 से 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे। और जो से अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया डी ब्लॉक एलिमेंट का, कुछ इस टाइप का आएगा N-1D और इसमें N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और आउटर NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये डी ब्लॉक के लिए हो गया। उसी तरह एफ ब्लॉक का अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन तुमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा N-2 F 1 से 14 तक, उसके बाद N-1 D इसमें 0 से 1 होगा और NS इसमें 2 होगा, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया सभी ब्लॉक के एलिमेंट का। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो इसमें नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि जैसे मान लो जो एलिमेंट है, कुछ कुछ एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ऊपर है। तो 100 से ऊपर जिस भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है उनके लिए IUPAC जो है एक रूल बनाया है। IUPAC के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो वो नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं, जस्ट ये बेसिक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग, ये मेनली किसके लिए है, हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर जो है ये 100 से ग्रेटर है उसके लिए ही ये हम लोग रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो कुछ कुछ नॉर्म्स हैं, जैसा 0 आएगा तो 0 को नील से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के लिए नील यूज करते हैं। 1 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, UN अन यूज करते हैं। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, बाय। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए बताओ क्वाड। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन, ठीक है। ये बस ध्यान रखना, ये अगर आ जाएगा, ये अगर पता है तो फिर नोमेनक्लेचर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग करेक्शंस भी है। स्पेलिंग करेक्शंस क्या है, स्पेलिंग करेक्शंस ध्यान रखना। कहाँ कहाँ तुमको स्पेलिंग करेक्शन करना है, जैसे कहीं पे बाई अम आ गया, BIIUM आ गया,
यहाँ पे हम लोग BIUM कर देंगे इसको, सिंगल आई। अब कहीं पे ये ट्राई एम में भी 2 डबल आई आ गया, तो यहाँ पे सिंगल आई से रिप्लेस कर देंगे। कहीं पे N और इसके बाद नील आ गया, ट्रिपल N है तो इसको डबल N से रिप्लेस करते हैं हम लोग। और अगर NILIUM आया तो इसको हम लोग NIL डबल L लगा देते हैं उसमें। और UNIUM अगर आएगा तो इसमें U डबल NIUM हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्पेलिंग एरर। तब देखो जैसे नेम कैसे लिखना है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? हेलो सर कुछ नहीं। यस सर। कुछ नहीं दिख रहा है? सर देख रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आवाज आ रहा है? Yes, sir. अब देखो, अब कैसे लिखना, चलो एक दो एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे 101 ये जनरली वैलिड है एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के लिए, तो 101 यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग IUPAC नेम, IUPAC के अकॉर्डिंग नेम क्या है उसका, और उसके बाद सिंबल इसका लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, 101 है तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 1 के लिए UN अन, तो U कैपिटल लिखना है, पहला वाला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, तो UN अन हो गया। इसके बाद 0 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? निल, तो 0 के लिए आ गया NIL निल। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? वन है तो 1 के लिए क्या यूज करोगे? अन, UN। ठीक है, और जब तीनों का हो जाएगा लिखा हुआ, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? IUM ऐड कर देते हैं। तो ये तीनों का हम लोग लिख लिया और लास्ट में सिर्फ IUM ऐड कर दोगे। तो यहाँ देखो स्पेलिंग यहाँ पे करेक्शन है, देख लो। UNIUM अगर होगा इस टाइप का, अगर आएगा तो U डबल N लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे यही चीज आ रहा है, U डबल N IUM आ जाएगा। और इसका सिंबल अगर लिखना है तो पहला सिंबल U आ गया, ठीक है, 1 के लिए U आ गया, और उसके बाद सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेते जाओगे। 0 के लिए नील होता है तो नील, तो पहला लेटर N आ गया इसके लिए, और उसके बाद फिर 1 आ गया, तो 1 के लिए U, तो UNU हो गया इसका सिंबल। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 102 का लिखना है तो देखो 1 के लिए हो गया अन, 0 के लिए हो गया नील, और 2 के लिए हो गया बाय, BI, और लास्ट में हमको तीनों का लिखने के बाद IUM ऐड करना है। तो देखो IUM अगर ऐड करोगे तो डबल आई हो जाएगा, ये डबल आई में स्पेलिंग करेक्शन है कि डबल आई अगर आ गया तो एक ही आई हमको लिखना है, तो BIUM सिर्फ हो जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा इसका? U, 1 के लिए U, 0 के लिए N नील, और 2 के लिए बाय तो B, UNB। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एक और बता दे रहे हैं, 103 तो 1 के लिए हो गया अन, 0 के लिए हो गया नील, और 3 के लिए हो गया ट्राई, और लास्ट में IUM ऐड करोगे। अब IUM ऐड करोगे तो डबल आई आ जाएगा, तो डबल आई स्पेलिंग करेक्शन है तो एक ही आई रहने देना है, तो UN ट्राई। इसका सिंबल क्या आ जाएगा? UNT। ठीक है, तुम लोग बताओ तो 104, 105, इसी तरह 1010, 119, 1010, 105, 118। चलो इन सब का बताओ तो। हेलो, समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को कैसे कर रहा है?
रिप्लाई करो यार। हेलो, Yes, sir. हाँ तो 104 का आया क्या? Sir, unil quadium. UN, अन, नील और क्वाड, Quadium. और लास्ट में क्या ऐड कर देना है हमको? IUM। सिंबल क्या हो जाएगा? UNQ. UNQ। ठीक है, इसमें ध्यान देना, सिंबल में पहला वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल लिखना है तुमको। 105 का क्या हो जाएगा? अन, नील, Pentium. पेंटियम। UNP। 110 का क्या होगा? Unil अन, unium. अन, Nil और आई ना, UN। 115 का क्या होगा बताओ? Unpentium. Unpentium. अन पेंटियम। ठीक है, तो अन पेंटियम। सिंबल क्या हो जाएगा? UUP। 118 का बताओ? Unoctium. अन ऑक्टियम। UN अन। ठीक है, ऑक्टियम। सिंबल क्या हो गया? UUO। O. ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है। ये बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि उसका पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो IUPAC नेम नहीं लिखा रहता है, इसका कुछ कॉमन नेम भी होता है हर एक एलिमेंट का। बट IUPAC के अकॉर्डिंग इसका एक रूल है कि 100 से ऊपर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसका। ये IUPAC नेम हो गया, लेकिन हर एक एलिमेंट का जो होता है एक पर्टिकुलर कॉमन नेम भी मिलेगा तुमको। जैसे 101 का तुम लोग को बताए थे, ये एलिमेंट जो है मेंडलीव के नाम पे रखा गया है, तो ये 101 को मेंडेलिवियम बोला जाता है, ये इसका कॉमन नेम है, मेंडेलिवियम। बट इसका IUPAC नेम क्या है? अनिल अनियम। ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का उसी तरह कुछ ना कुछ कॉमन नेम भी है, तो पीरियोडिक टेबल में तुमको कॉमन नेम ही दिखेगा। IUPAC नेम ये अकॉर्डिंग टू हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये पार्ट लिखने में बोलो। No, sir. चलो, एक चीज फ्रेंड्स के बारे में पढ़ना है। ये सब तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे ब्लॉक और प्रेडिक्ट एलिमेंट का तुमको निकालना है। किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे निकालोगे, फिर नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और शुरुआत का हिस्ट्री। ठीक है, जो बेसिक हम लोग को जनरल ट्रेंड जो देखना है वो मेन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम लोग होता है, और उसमें एक्सेप्ट क्या क्या आता है। आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारा एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एटॉमिक रेडियस के बारे में, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या क्या ट्रेंड पढ़ना है हम लोग को। तो इसमें सबसे पहला जो ट्रेंड हम लोग पढ़ेंगे, ये किसके बारे में पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज।
रेडियस या साइज, रेडियस तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, या फिर रेडियस तो हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं? न्यूक्लियस। देखो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। कहाँ तक मेजर जाता है? सबसे आउटर मोस्ट सेल तक। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होता है? उसका एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द distance from the center of nucleus to the outermost cell of an atom। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, या फिर एटॉमिक साइज। हमेशा डिस्टेंस मेजर करना है न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच। अब ये 3 टाइप के एटॉमिक रेडियस होते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है मेटालिक रेडियस, और तीसरा होता है वांडर वाल रेडियस। अब देखो ये एक्चुअली क्या है, 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ये सब पढ़े हो अभी क्या? जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया लगा होगा इसमें, क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बट यहाँ ये सब बॉन्डिंग हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में करना है। तो कोवेलेंट रेडियस मतलब देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग जब भी फॉर्म होता है ना, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। शेयरिंग ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच के, तो उससे कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट एटम्स जो होंगे या कोवेलेंट बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बीच में कोवेलेंट रेडियस एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कोवेलेंट अगर बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसके एटम्स क्या हो रहे होंगे? ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो वो आगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ना है। तो इस टाइप का ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस बनेगा ना कोवेलेंट बॉन्ड में, जो रेडियस एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ 2 एटम ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस। रेडियस क्या है? दो जो बॉन्डिंग एटम, जो 2 एटम्स बॉन्ड हो रहे हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करो, और जो डिस्टेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो आर कोवेलेंट अगर निकालना है, तो इस पहले वाले का सेंटर मान C1 है, दूसरे वाले का सेंटर कुछ C2 है, तो ये क्या हो गया? C1 और C2, इन दोनों में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है लेंथ बिटवीन C1 एंड C2, और उसको हम लोग क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। ये कोवेलेंट रेडियस हो गया। ठीक है, इसी तरह मेटालिक, तो मेटल में देखे होंगे कि मेटल में अरेंजमेंट कैसा होता है? एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस, ये ओवरलैपिंग नहीं होता है, कांटेक्ट में होते हैं, पूरा एक दूसरे टच करते हैं एक दूसरे को, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है, वो बस कांटेक्ट में होता है। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग है। मन में मेटालिक रेडियस बोला गया, तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो C1 C2, आर मेटालिक, ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, और इसको 2 से डिवाइड। और वांडरवाल रेडियस जो है, ये वांडरवाल फोर्स में एग्जिस्ट करता है। तो वांडरवाल फोर्स जो है मेनली, वांडरवाल फोर्स ये ध्यान, 2 कोवेलेंट molecules
बिटवीन, तो जनरल फोर्स देखोगे, आवाज आ रहा है ना? हेलो हेलो, Yes, चलो। तो वांडरवाल फोर्स जनरली ध्यान देना कि ये दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर, नोबल गैस के एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर वांडरवाल रेडियस को ड्रॉ करना है, तो जैसे दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो मान लो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो ऐसे बना है ओवरलैपिंग से, ये फर्स्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 बोलते हैं इसको, और ये दूसरा मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ये मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है। दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल 2 है। अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही वीक फोर्स होता है, ये वेरी वीक फोर्स है, वंडरवाल फोर्स जो है ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत ही वीक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं वंडरवाल, या ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। और यहाँ पे जो रेडियस बनेगा, इसको वंडरवाल रेडियस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर निकालना है, तो जो दो एटम्स आपस में कांटेक्ट में है, इनके सेंटर को ज्वाइन करोगे और इसका यहाँ पे हाफ कर देते हैं। यहाँ भी आर वांडरवाल अगर निकालना है तुमको, आर वांडरवाल, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। आर वांडरवाल क्या हो जाएगा, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो, डिस्टेंस बाय 2, ठीक है। या फिर दो नोबल गैस के एटम के बीच में भी हम लोग मान सकते हैं, जैसे ये दो नोबल गैस का एटम है, हीलियम का एटम है, मान लेते हैं हीलियम एटम, He एटम, और ये भी दूसरा हीलियम का एटम है। इन दोनों के बीच में भी बहुत ही वीक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसी वीक फोर्स को हम लोग वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। तो ये मान ले C1, और इन दोनों को सेंटर को ज्वाइन करो और हाफ कर दो, तो ये वही चीज है, C1 C2, और बाय इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करके और हाफ कर देंगे, ठीक है। तब इन ये 3 टाइप के रेडियस होते हैं एटॉमिक रेडियस में, ये 3 टाइप्स के आते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक और वंडरवाल। अब इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, बताओ तो कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा इन तीनों में? बोलो जल्दी। हेलो, इन तीनों में सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? हेलो, आदित्य, यस सर। इन तीनों में सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? वंडरवाल। हाँ, तो आर वंडरवाल हो गया सबसे बड़ा, इसके बाद कौन सा आएगा? सर मेटेलिक। आर मेटालिक, और सबसे छोटा कौन सा होगा? आर वेल कोवेलेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान रखना है, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा, फिर मेटालिक, और सबसे छोटा रेडियस होगा कोवेलेंट रेडियस। ये देख के भी आइडिया लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, रेडियस तक। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम लोग डिटेल में करेंगे। तो तुम लोग यहाँ तक जो है एनसीईआरटी रीड करके रखना है इस चैप्टर का, यहाँ तक एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट तक एनसीईआरटी रीडिंग करना है। और बुकलेट में देखना कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का क्वेश्चन किए थे तुम लोग क्या, उसमें देखना ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकालने वाला क्वेश्चन होगा, तो वो सारा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो वहां तक अभी इसमें बुकलेट में प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। तो एक्सरसाइज 1 में ही मेनली मिल जाएगा तुम लोगों को वो सब क्वेश्चन सारा। तो ये 2 चीज करके रखना है, एनसीईआरटी रीडिंग और दूसरा बुकलेट का बेसिक एक्सरसाइज 1 वाला क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये करके रखना एटलीस्ट, ये होमवर्क है तुम लोग का, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर ठीक है। yes, sir. चलो तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।